जानना चाह रही है, इतना तजस्सुस आ गया उनके ज़हन में। फहीमा तो आज की पैदावार है ये तो। मेरे वक्त तो काले इंजन बंद हो गए हैं बेटा। बाल थे बाल टाइयां लगानी, सूट पहनने, शूट जराबें और क्या से क्या जनाब, बाहर से मेरी टाइयां आती थी। अच्छा, ओए होए होए। और हैरत की बात यह है कि मेरी शादी पे वो लड़की आई क्या करने? 500 रुपया देने। 500 रुपए देने? फिल्म की स्टोरी है, चलती जा रही है स्टोरी। मेरे ससुर खड़े हुए थे, उन्होंने पकड़े 500। नहीं मतलब आप जुमला कंप्लीट करें ना। क्यों खड़े थे? बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब बताइए तो सही। अच्छा, ससुर खड़े थे। ससुर खड़े थे तो वो उनके सामने कहते, अरे मैंने तुम्हें खम मिस किया, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, तुम तो ओह आई एम सॉरी। वो तो पसीने पसीनी हो गए ससुर बेचारे। हाँ कि मेरा दामाद इस किस्म का है। ओए होए होए। ये नहीं पता कि हमारे यहाँ तो मजाक होता रहता है। हाँ बिल्कुल। तो आए ये भी वाकया हुआ। फिर उसने कान में मेरे एक बात कही के उसने कहा सारी जिंदगी अपनी वाइफ को मेरे बारे में मत बताना। ओए अच्छा। और आप? मैं भी औरत हूँ, ठीक है, मैं समझती हूँ ओके। अगर जिंदगी को खुशहाल करना है ठीक है, मेरा ना कभी बता। ठीक है। तो आपने बताया नहीं फिर उनको? ना जी ना, तौबा तौबा। आज उनको पता चलेगा हमारे शो से ही। ये आपकी शो की समझ लो कि एक्सक्लूसिविटी। जिन्ना जिंदगी दे विच ਇਹ ਡਰਦੇ ਦੇ ਨਾ अम्मा को, मैं अज तक के खामद ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਦੇ नहीं वेख्या। पूछ लो, जिसने खुशहाल जिंदगी गुजारनी है वो तो बीवी से डर के रहे। ठीक है। बाकी देख ले फिर दुनिया में जो हो रहा है। आज मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देखें, जब इंसान को प्यार में धोखा मिल जाता है या कुछ भी, तो वो मजनू क्यों बन जाता है? जैसे कि अपना वो गेटअप नहीं, पहले मैं सूट पहनता था, मेरे बाल ऐसे थे, मेरा ये स्टाइल वो स्टाइल, वो क्यों ख़त्म किया आपने? वो आपने सुना तो है ना कि मैं बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर छोड़ गया। नहीं सर, यहाँ पे शख्स शहर नहीं छोड़ गया, बाल सर छोड़ गए। वेलकम बैक जी रबानिया। फहीमा, कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर सकी या बहुत देर लगी हो आपको मूव ऑन करने में? हर कैरेक्टर। हर कैरेक्टर? मुझे लगता है मैं हर कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लेती हूँ। हर चीज़ मेरे अंदर ना समा जाता है, तो मुझे उससे निकलने में मुश्किल होती है। आप मुझे अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं भी तो कैरेक्टर ही हूँ ना। जैसे व्यासा ने बताया कि उनको बड़ी मुश्किलात आई, बड़ा रोना पड़ा, ये वो, तो आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रोने का कोई मौका मिला आपको कि नहीं? मुझे जब फर्स्ट सीन करने के लिए कहा डायरेक्टर सीन नहीं, मैं सीन नहीं, सीन से शुरू करते अच्छा हैं वो ना। सीन से और सीन ही होता है ये। तो और क्या, तो वो मुझे रोना ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा रोते कैसे? कहते रो, आवाज़ निकालो। मैंने कहा नहीं रोना, मुझे हंसना है। तो जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं तो आपको रोना आ जाता है। आपको बोलते हैं कि रो, तो आप वैसे ही आपके आंसू गिर रहे होते हैं। तो आई थिंक आप अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं वो सिखाते हैं आप। लेकिन कितना कोई बदनसीब होगा जिसने आपको रुलाया। मुझे तो बड़ी ड्रामे का राइटर था। ये तो हंसने वाला चेहरा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने कहा मुझे क्यों रुला रहे हैं, मुझे नहीं रोना, हम नहीं अगर रोना आ कैरेक्टर रहा। रो रहा होगा लेकिन ना, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो आपको रोने ना दे, कभी आपको खुश रखे। आमीन। तो वो कैसा शख्स होना चाहिए? कैसा शख्स होना चाहिए? उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? अच्छा इंसान हो, सबसे पहले अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला, प्यारा कितना हो? प्यारा प्यारा अच्छा हो। अच्छा होना प्यारा चाहिए। क्या होता है? मतलब हैंडसम हो। हैंडसम की कोई डेफिनेशन बता दें। हैंडसम की डेफिनेशन कोई आपके पास प्रोटोटाइप, कोई लुक लाइक, कोई ऐसा कोई है नहीं ज़हन में? है। हैंडसम वही इंसान होता है जो आपकी आंखों को अच्छा लगे, नहीं वो तो अब जिसकी कोई भी लग बातें सकता है ना, प्यारी हो, लेकिन जिसकी- ये तो हाँ बड़ा- बिल्कुल तो बिल्कुल। इधर कोई है जो आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है? यहाँ। आप क्या सुनना चाह रहे हैं, मुझे बताएं। नहीं, वो ना बताइएगा जो ये सुनना चाह रहे हैं, आप अपना बताएं। आप अपने लेफ्ट राइट देख लें। राइट भी ताबेदार शौहर चाहिए ना। ताबेदार हो, बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक्टर होगा आपके जहन में देखने में Actor? हैंडसम जिस तरह आपने कहा? सारे, बहुत सारे हमारे अच्छे खूबसूरत एक्टर्स हैं पाकिस्तानी। तो नहीं, लेकिन ये इस लड़कियां टाइप भी। में जो आपको लगता हो कि कोई इस किस्म की लुक्स हो, ये इतना गुड लुकिंग इंसान हो। नुमान एजाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नुमान एजाज साहब, यानी कि एक चीज तो साबित हुई कि तकरीबन 6 फुट 2 इंच का होना चाहिए, हाइट इतनी हो आप। दूसरी बात ये भी साबित हुई कि उम्र की कोई कैद नहीं। ऑल हो और अच्छा ठीक है, गुड लुकिंग ऐसा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी हंसाए, सही हंसाए। ओए होए, हाँ, आई एम ऑलरेडी कॉमेडियन। ऑलरेडी कॉमेडी।
अच्छा, मैं जब से कॉमेडी करना, मैं दो प्रोजेक्ट कर लिया मैंने कॉमेडी, मुझे इतना मज़ा आता है कॉमेडी करके, और जो कॉमेडियन होते हैं उनके साथ बैठ के बहुत मज़ा आता है, फील सो लाइट, अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड को कॉमेडी करनी आनी चाहिए। उन कॉमेडी कर करके मर गए, हाले भी नहीं मनंड है। आई थिंक मेरे जहन में कुछ इस तरह का, नुमान इजाज साहब की शक्ल के अंदर बहुत ज्यादा कॉमेडी करने वाला इंसान, हाँ सही है। मतलब नुमान इजाज की बॉडी के अंदर कपिल शर्मा का जहन। हाँ, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। ये देखे ना, मैं सही पहुंचा बहुत शौक से सर, देखती हूँ। फिलवाद साहब समझे। मैं जी हैरान हो गया आपकी माशाल्लाह, वो कमाल आपने उनको बूझा है। लोग मूवीज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, मुझे कॉमेडी शोज अच्छे लगते हैं। नहीं बिल्कुल, हमें समझ आ गई है। तो नुमान इजाज साहब, आप समझ आ गई। नुमान भाई, कोई आपके जहन में हो, आपके कोई कजन भाई वगैरह हो जो कि लगते आप जैसे हो लेकिन कॉमेडी वो उस किस्म की करते हो, तो वो बहुत सही रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही। कैसे साहब समझ आ गई? बट डन है, लेकिन अच्छी बात है कोई रिश्ता आपको मिले, कॉमेडियन हो, कोई अच्छा प्यारा हो। आपको ताबेदार चाहिए ना। पिछले दिन मैंने एक बात सुनी कि एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा, यार ये तेरी बीवी तेरी बड़ी ताबेदारी करती है, ये चक्कर क्या है? ओके उसने कहा, शादी की रात ना मैं सिगरेट पीता नहीं था, लेकिन मैंने इसके सामने सिगरेट लगा दिया। ओके। वो बर्दाश्त करती रही। 10 मिनट में बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं, बुझाएं इसको। मैं कहा, मैं नहीं इसको बुझा सकता, मैं चैन से। उन्होंने कहा, नहीं आप मेरी खातिर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, तुम्हारी खातिर। मैंने ऐसे फेंका और बुझा दिया। मैंने पहले नहीं पीता था, अब वो मेरी ताबेदार है। वो दूसरे दोस्त ने कहा, अच्छा। जब उसकी शादी हुई ना, उसने भी सिगरेट लगा लिया। ओके। 5-10 मिनट तो बर्दाश्त करती रही। फिर दुल्हन कहती है, बस भी कर, सानू भी सूट डालो आ। मेरे गल पागल, ईमान से मेरी कोई गलती भी नहीं है, आज तो कोई गलती नहीं है वासी भाई। يا بريش لقد ارتكبت خطأ لذلك أنت غضبا جدا किदन यानी मेरे गल ही सर, हालांकि अपनी भी गलती हो ना तो मेरे गल ही पा देंगे। हुआ क्या? बस मेरी गलती है सर, ये भी मेरी गलती है सर। क्या हुआ है? يا شودري تزوج ابن في الإمارات العربية المتحدة। कहना जी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी यूएई में हो। अच्छा। मुझे कहने लगे तुमने भी साथ जाना है। ठीक है। अच्छा। सर मैं हमेशा एयरपोर्ट पे छोड़ के वापस आया हूँ। ओके। इस दफा मुझे खुशी थी कि मैं भी जाऊंगा। ओके। बल्कि मेरे ज़हन च हैगा सी मैं जाके देखा तो सी वो ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बुर्ज खलीफा बुर्ज अरब ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੇ कि नहीं। ठीक है। वो सच्ची मुची ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ सर। अच्छा। जी सर। अरे वाह। ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ डेस्टिनेशन मैरिज करनी ओके। أيوة यानी ओल्ड थीम। मैं कि चलो शुक्र है वो लम्बी टेंशन तो जान बच जाएगी। ठीक है। يا شودري أردت أن تتزوج مثل أجدادي। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ਨਾ, हाँ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ओके। ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ। ओए होए होए। ਸਰ ਜੀ 760 ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ओके। ਬਰਾਤੀ। हाँ। ਔਰ ਫਿਰ ਊਂਠ ਮੰਗਾ ਲਏ। ओए होए। ਊਂਠ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਊਂਠ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ठीक है। ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ठीक है। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਸਰ। हाँ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿਰਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਊਂਠ ਥੱਕ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ।